स्वागत है आप सभी को हमारे टीजीडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाला आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति। जैसे मैं बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर मेंस लिखना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी बीपीएससी इस प्रकार से जो है, उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी 1857 की। जैसे लिखा था ना, स्वरूप हो गया, कारण हो गया, प्रारंभ क्या है, विस्तार, विद्रोह से संबंधित विचार, परिणाम, असफलता है कारण, है कि नहीं, हाँ, महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस प्रकार से जो चीज़ें जो है ना, कैसे लिखना है वो सारी एक एक करके डिटेल्स वाइज हम बता रहे हैं। जिसमें मैं बता दूं कि यहाँ से कारण में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक इस प्रकार से जो चीज़ें हैं ना, वहाँ से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की जो बात करें। सबसे बड़ी चीज़ें जो हो गई यहाँ से, यहाँ ध्यान देंगे 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी जो है थी वो विक्टोरिया थी। क्या नाम थी? विक्टोरिया। यहाँ पे ठीक है। प्रधानमंत्री उस समय जो थे ना, 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे ब्रिटेन के, वो थे पामस्टोन। क्या नाम था? पामस्टोन। अब भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। ये प्रथम वायसराय भी थे। ठीक, लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल पद से हटा क्या बनाया गया? तो वायसराय बनाया गया। ठीक है। चलिए आगे इसकी बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह की योजना जो तैयार की गई थी भारत में, योजना भारत के लिए जो कानपुर में तैयार की गई थी, जिसमें नाना साहिब और अजीमुल्ला खां जो थे, क्या थे, इसमें नेतृत्व किए थे। तो सवाल पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह की योजना की तैयार कहाँ से की गई थी? तो बताओगे आप। बिठूर पूछे तो बिठूर, और जगह पूछे राज्य तो कानपुर में तैयार की गई थी। वही अजीमुल्ला खां की बात करें, जो कि लंदन चले गए थे उसी सिलसिले में। जाने के बाद से ना, वहाँ पे लंदन में जो बसे जो थे भारतीय लोग थे, वो लोग भी 1857 के विद्रोह के समर्थन दिए थे कि 1857 का विद्रोह होना चाहिए। उसका भी वो लोग क्या किए थे? समर्थन दिए थे। ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर मैंने बताया ना, समर्थन प्राप्त किए थे। यहाँ से देखिए, इसके बाद अजीमुल्ला खान लंदन गए और वहाँ रहकर भारतीयों ने सभी को से का समर्थन प्राप्त किए। ठीक है। चलिए ये देखिए, 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और फूल रोटी था, है ना। पूछता है कभी 1857 के विद्रोह में ना प्रतीक क्या चिन्ह था? तो कमल का फूल और रोटी था। ठीक है। और विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग करते थे। किस रंग का? हरे रंग का झंडे का प्रयोग करते थे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ से देखिए, 1857 के विद्रोह के स्वरूप जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है स्वरूप। स्वरूप, ये स्वरूप एक एक करके हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर होगा और समझ में आ भी रहा होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और प्लेलिस्ट में आइए और अन्य वीडियो को देखने का काम करिए। बहुत से वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ कर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। चलिए, 1857 के विद्रोह का स्वरूप की जो बात कर रही है, क्या स्वरूप था? अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते थे, है ना। इनका कहने मतलब ब्रिटिश जो थे ना, वो लोग क्या करते थे कि विद्रोह को सैनिक विद्रोह, है ना, विद्रोह, मुस्लिम विद्रोह, इस प्रकार से जो चीजें ईसाइयों को ना विद्रोह के लिए विरोध क्या करते थे? मानते थे। देखो 1857 में सबसे बड़ी चीजें जो है ना, वो लोग का मकसद ही था, मकसद था ना कि किसी तरह से एकता को तोड़ा जाए। जैसे चीजें समझे ना, आपको मैं बता दूं ना कि अंग्रेज ने बहुत सी नीति लेके आई थी। ठीक है। जैसे हड़प नीति हो गया, विलय नीति हो गया, है ना। हड़प नीति का मतलब है ना कि राजपाट को हड़प लेना। विलय का मतलब है कि जिस राजा का कोई पुत्र नहीं होगा उनकी राजपाट को ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो चीजें थी ना, लेकिन जो लड़ाई हुई थी ना, सभी लोग एक साथ मिलकर नहीं लड़े थे, अन्य प्रकार से मिलकर लड़े थे, जिसकी वजह से अलग अलग डेट पर लड़ा गया। इसीलिए 1857 में आसानी से अंग्रेज क्या हो गए? विजय हासिल कर लिए। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत का स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। ठीक है। यानी कि अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत का स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। यानी कहने मतलब है ना कि भारतीय इतिहासकार इसे क्या मानते हैं? स्वतंत्रता के लड़ा गया था, तो बोलते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन इसे क्या किया था? माना जाता है। ये प्रश्न है। ठीक है। इसका ये आंसर है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था।
ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण क्योंकि सभी उद्देश्य भारत के ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। तो ये कहने का मतलब है ना कि ये सभी लोग को ना, यह राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य नहीं था, लेकिन सभी का एक ही मकसद था कि सभी लोगों शासन को क्या किया जाए कि अंग्रेज शासन को उखाड़ के फेंक दिया जाए, यहाँ से भगा दिया जाए अंग्रेजों को, ये मकसद था। चलिए ठीक है, अब कारण समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर भैया कारण क्या था, क्यों लड़ाई हो गई थी। 1857 के कारण की बात करते हैं। पहला राजनीतिक कारण जो थी, चलो एक एक चीज समझते हैं, एक एक चीज हम आपको समझाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर उपयोगी होगा, है ना। हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए और अन्य दोस्तों के पास ही पहुंचाने का काम करिए, जिससे अन्य दोस्तों को भी लाभ मिले और आपको भी तो लाभ मिल ही रहा है। ठीक है, चलिए। मुगल सम्राटों के अधिकारों का ह्रास हुआ था, यानी कि मुगल सम्राट जो थे ना, उनका अधिकारों का किया था, ह्रास कर लिया गया था, यानी कहने में उनको अधिकारों का छीन लिया गया था। अब मुगल सम्राट के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जो जफर थे ना, उनका ये का अधिकार को छीन लिया गया था। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करें। डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध के अंग्रेजी समाज में विलय कर लिया और अवध के नए नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। इन कहने मतलब डलहौजी जो था ना, 1857 को अवध की जो शासक अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगा दिया, बोला कि आपसे ये शासन व्यवस्था नहीं चलता है, और उसे अंग्रेजी का किया कि उसे अंग्रेजों जो शासन व्यवस्था था उसमें छीन लिया और मिलाने बाद क्या कर दिया कि उनको कलकत्ता भेज दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्य को हड़प लिया। बोले थे ना कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम लेके आया कि बोला कि भैया अगर कोई भी राजा अगर गोद लिए हैं किसी, उनका खुद का स्वयं का पुत्र नहीं है और वो गोद लिए हैं, तो उनकी राजनीति का किया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। जैसे सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बागात हो गया, झांसी हो गया, उदयपुर हो गया, ऐसे कुछ चीजें जी थी, है ना। नाना साहब की पेंशन क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया। नाना साहब जो थे उनका पेंशन बंद कर दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, सवाल पूछा था कि नाना साहब की पेंशन को बंद किया गया था, किस क्रांति में किया गया था, तो 1857 की क्रांति में नाना साहब की पेंशन बंद कर दिया। दूसरी बात करें आर्थिक कारण, है ना। यहाँ अंग्रेजों के भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ। इन कहने मतलब है ना कि ये लोग पता है क्या किया कि ये लोग ना अंग्रेजों ने नियम लेके आया था, हड़प नीति कह रहे हैं, अस्थाई बंदोबस्त, है ना, अस्थाई बंदोबस्त लेके आए थे, है ना, रैयतवाड़ी प्रथा लेके आए थे, जिसमें किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। ठीक है, बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन यहाँ अंग्रेजों को भू राजस्व नीति के कारण लोगों का आर्थिक अत्यधिक शोषण हुआ और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। यानी कि इतना ना ज्यादा ये लोग शोषण कर लिया, जिसके चलते क्या कि अकाल पड़ गया। अब खेती बाड़ी हो ही नहीं रहा था, लोग क्या कर रहे थे कि शोषण होने लगा। जमींदार लोग थे, वो लोग शोषण करने लगे, जमींदारों को मालिक बना दिया गया था। अब 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो आपका स्थायी बंदोबस्त ले गए। उसने बोल दिया किसान जमीन का मालिक नहीं होंगे बल्कि जमींदार होंगे। उसके बाद रैयतवाड़ी प्रथा आ गई, है ना। रैयत मतलब होता किसान, किसानों का अधिकार बनाया गया कि भैया आप अपने जमीन का मालिक होंगे। उसका टैक्स बहुत ज्यादा लाद दिया गया, जिससे किसान दब गए। इसके चलते लोग, है ना, क्या हो गए कि अकाल पड़ने के कारण क्या हो गई, मृत्यु होने लगी। चलिए इसकी बात करते हैं आगे, सामाजिक और धार्मिक कारण। या ठीक है, अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। अंग्रेज जो थे ना भारतीयों को बहुत अपमान करते थे, क्योंकि ये पता है कि ये लोग ना भारतीयों को बहुत से उल्टे सीधे बोलते थे। ये गाली तक नस्ली गाली देते थे, जैसे बोलते थे तुम काले हो, ऐसे करके उल्टे सीधे। यहाँ के कोई राजा होते थे ना, बड़े नाम के जो राजा थे वो राजा का नाम पे क्या करते थे, अंग्रेज कुत्ता का नाम रख देता था। और राजा जाते थे ना तो कुत्ता को पुकारता था, राजा घूम के देखते थे तो अपने कुत्ता को पुकार रहा था, तो जिससे अपमानित हो गया ना। तो ये बहुत अंग्रेज होता है भारतीय पर अत्याचार करते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। इसके कहने मतलब अंग्रेज अधिकारी था एडवर्ड, वो बोला कि भारत पर अगर अधिकार हम लोग करना है तो लोगों को ईसाई बनाना है, इसका ये कहना है। ठीक है, चलिए आगे बात। 1850 में लैक्स लॉकी कानून धार्मिक अयोग्यता संबंधी, यानी जिसे बोलते हैं लैक्स लॉकी कानून, यानी धार्मिक अयोग्यता संबंधित जो है
कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसके पैतृक उत्तराधिकारियों से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है कि 1850 में कानून लेके ये लोग आया, बोला कि जो हिंदू जो ईसाई धर्म अगर मान लेगा उसको पैतृक उत्तराधिकारी से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब जो पैतृक उत्तराधिकारी का मतलब उनकी खानदानी जो परंपरा जो चलते है उसको नहीं हटाया जाएगा। अब देखिए जबरदस्ती हो गया ना। मान लिया अगर हम हिंदू और ईसाई धर्म ना मानते हैं तो अब क्या हुआ कि आपको नहीं मानेगा तो आपको पैतृक जो आपका वंशानुगत जो अधिकार आपको मिला, उत्तराधिकारी मिला, उसको छीन लिया जाएगा। फलाना का लड़का ये है, इनका लड़का ये है, ये छीन लिया जाए। बताइए, तो बहुत गलत था। जबरदस्ती चल रही थी कि ईसाई तुमको मानना ही है तो मानना ही है, ठीक है। तो देखिए अब लोग कैसे मानेंगे, तो इसीलिए तो विरोध होगा। चलिए, सैनिक कारण की बात हो गई। भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे। इनका कहने का मतलब है कि भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। भारतीय सैनिक की संख्या क्या थी? अधिक थी। और सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति थी। इन कहने का मतलब है ना कि सैनिक में क्या हुआ कि बड़ा ज्यादा भेदभाव चल रहा था। भेदभाव के कारण जो सबसे ज्यादा, इसके चलते क्या हो कि पूरी सेना क्या हो गई कि मदद नहीं कर पाई, ठीक है नहीं। ये भेदभाव बड़ी खराब चीज है। चलिए आगे बढ़ते। 1854 ईस्वी में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ था कि इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। मतलब कहने का मतलब है ना कि पहले जो डाक सेवा आई थी ना 1853 में ही डाक सेवा शुरू की गई थी। तो 1 साल तक चला कि भाई भारतीय जो सैनिक है ना उनको निःशुल्क डाक सेवा की जाएगी। लेकिन इसमें हुआ कि भाई नहीं पैसा ज्यादा लग रहा है तो आपको अब उसके लिए क्या किया, टैक्स दिया जाएगा, टैक्स लेना होगा ना। लॉर्ड कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती सेवा भर्ती नहीं बल्कि सेना भर्ती अधिनियम, है ना, यहाँ सेना होगा, ठीक है। चलिए, सेना भर्ती अधिनियम 1856 में पारित किया, जिसमें सैनिकों में असंतोष फैल गया। मतलब इसने बोला कि भैया सेना भर्ती अधिनियम पारित कर दिया जिसमें सैनिकों में क्या असंतोष फैल गया। चलिए 5 की बात करें, तत्कालिक कारण। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दे दिया। यानी कहने मतलब 1856 में सरकार ने सैनिकों को पहले ब्राउन बेस्ड बंदूक था, लेकिन उसके जब क्या कर दिया, न्यू इनफील्ड राइफल दे दिया। इसे करने के है ना प्रयोग करने के लिए दे दिया, जिससे चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिससे दांतों से खींचना पड़ता था। लेकिन इसमें चर्बी लगी होती थी, जिससे क्या होता था उसके रैपर को ना दांत से खींचना होता था, ठीक है। अब हिंदू लोग बोले कि नहीं खींचेंगे, मुसलमान लोग भी बोले कि नहीं खींचेंगे। क्यों भैया, क्यों खींचेंगे? क्योंकि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी। यहाँ देखिए आगे बताया भी जा रहा है। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई। इसके बाद जब सरकार ने कारतूसों मांगना शुरू किया तो यह शक हकीकत में, है ना, हकीकत में क्या हो गई, बदल गई, ठीक है। जो शक था ना वो किस में बदल गया, हकीकत में बदल गई, ठीक है। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम में सैनिकों ने न कारतूसों को प्रयोग करने से क्या कर दिया मन। तो साल 1800 के विद्रोह में सैनिकों ने कहाँ कारतूसों को प्रयोग करना बंद किया था, तो दमदम में, कहा दमदम, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए आगे बात करते हैं। 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे जो थे, कौन, मंगल पांडे, चर्बी वाले कारतूस को विरोध करने में आगे आए और जिन्हें एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए 1857 में ना 28 मार्च 1857 को ना बैरकपुर के छावनी के 34वें रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे चर्बी वाले जो क्या कर दी कि मना कर दी कि भैया हम लोग सब ना करेंगे, और एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मार के क्या कर दी, हत्या कर दी, तथा है ना सर्जेंट है ना ह्यूरसन को गोली मारकर घायल कर दिया। दो लोग, एक को तो मार दिया गोली से, चलो भैया भाग यहाँ से, है ना, और एक को क्या कर दिए, गोली मार दिया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और यही विद्रोह में बदल गया। कहने मतलब देखो मंगल पांडे ने इसको विरोध किया और इन उसकी सजा क्या दी, उनको फांसी दे दी, जिससे आप लोग बोले कि भैया अभी जो है ना ये विरोध नहीं रहेगा, अब विद्रोह होगा। बोला कि एक हमारे बोला और उसको तुमने क्या कर दिया, उसको फांसी दे दिया, जिसके चलते क्या होगा कि भैया अभी सब नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें। विद्रोह का प्रारंभ की बात जो करें, 28 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिकों
है ना, कारतूस लेने से इनकार कर दिए। यानी 28 अप्रैल 1857 को मेरठ की छावनी कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिए। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई, है ना। 9 मई 1857 को ना नौकरी से निकाल दिया गया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। देखिए 85 सैनिकों ने बोला कि भैया हम लोग ना लेंगे हथियार, लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, जिसके चलते वो लोग क्या किया कि भाई वो लोग को ना जब माना कर दिए तो नौकरी से निकाल दिए। निकालने के बाद क्या हो गई, देखो यहीं पे हो गई विफल। यहाँ पे 85 लोग जो माना किए ना, वहाँ जितनी सेना थी ना सब माना कर देते ना, हम लोगों ने नहीं करना, अंग्रेज की घमंड टूट जाती। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि भैया हमारी नौकरी छूट जाएगी ना, 85 लोग ने हिम्मत जुटाया कि भैया हम लोग सैनिक है ना, हम लोग आपका भले नौकरी से निकाल दो, हम लोग चलेगा, लेकिन हम लोग जो है कोई भी चीजें हम लोग नहीं चलाएंगे गोली, ठीक है, नहीं लेंगे, भले हमको नौकरी से निकाल दो। नौकरी से निकाल दो, सजा दे दी गई थी, ठीक है। तो ये चीजों को याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट की। बोला कि भैया तुम 85 लोगों को जो कैद किए हो ना, उसको क्या कर दो ना कि तुम छोड़ दो। पहले नहीं छोड़ा था। 10 मई को क्या हुआ कि मेरठ से ना विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह शुरू होने के बाद उन्होंने क्या किया कि सैनिकों से अस्त्र शस्त्र लूट ली। अस्त्र शस्त्र लूटने के बाद से पता है क्या हुई कि वो लोग तैयार हो गए भारतीय सेना की, भैया हम लोग इसको क्या करना है, मारना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, पूरी कहानी निचोड़ बता रहे हैं, पूरी एक एक सत्यता आपको दिखा रहे हैं ताकि आपके लिए बेहतर हो सके और फायदे मिल सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और सपोर्ट करिए। ऐसे ऐसे बहुत से लेक्चर हम आपको वीडियो को अपलोड किए हुए हैं, हमारे प्ले लिस्ट में आइए और देखिए बहुत सी चीज़ें आपको हम पढ़ाएं हैं, ठीक है। भारत के जिन क्षेत्र में विद्रोह हुआ उनकी बात कर रहे हैं। चलिए दिल्ली में हुआ, है ना, दिल्ली में हुआ। दिल्ली के मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कहने मतलब है ना कि सभी सेना लोग आए और क्या किए, दिल्ली पहुंचने के बाद क्या किया, अंग्रेजी सेना को हरा दी और दिल्ली क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बात सही भाई, क्यों नहीं, हमारी सेना को तुमने मार दिया, 85 लोगों को तुमने सजा भी दे दी थी नौकरी से निकाल के, है ना। ये सब चीजें क्यों शांत रहेंगे वो लोग, है कि नहीं। तो ये चीजें थी, ठीक है। विद्रोही ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर लिया। विद्रोही जो थे ना, बहादुर शाह जफर क्या कर लिया, बोला कि भैया ये हमारा सम्राट है। वही कौन बहादुर शाह जफर की बात है, मुगल वंश के अंतिम शासक है जो थे। साल पर मुगल वंश के अंतिम शासक तो बताइए बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोही को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बीस मई, देखो गाड़ी जा रही है ना, पूरे इतना ज्यादा हॉर्न बजा रहा है ना। चलिए 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोही को पराजित कर पुनः दिल्ली पर। देखो 20 सितंबर को 1857, देखिए मई में शुरू हुआ था लड़ाई। अब 20 सितंबर को सोचिए कि हडसन ने अपने सेना लेकर पहुंचा और जितना विद्रोही थे ना सबको मार हरा दिया और क्या कर लिया, फिर से अपने दिल्ली पर अंग्रेजी शासन जमा लिया। यानी कहने का मतलब उस समय क्या हुई, भारतीय सेना जो थी उस समय पूर्ण से एक साथ मिलकर नहीं लड़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आसानी से अपना सेना और अपना गद्दी बचाने में सफल हो गया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपा, अंततः मृत्युदंड न देने के शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे रंगून भेज दिया गया, है ना। चलो बहादुर शाह जफर जो था ना वो क्या हुआ कि हुमायूं के जो था ना मकबरे में जाके छिप गया, लेकिन मृत्युदंड ना मिलने के शर्त में ना आत्मसमर्पण कर दिया। बोला भैया मुझे तुम मत मारो। उसे रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में क्या हुई, उसकी मृत्यु हो गई। यहीं पर मुगल वंश क्या हो गया, फाइनली समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा बात करते हैं। लखनऊ में ना विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया, है ना। इनकी देख रेख में, है ना, ब्रिटिश कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया, अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची, जिसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया।
ठीक है। कितना मार्च 1858 में कैम्पबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची और इसने विद्रोह का किया, पराजित करके लखनऊ पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई थी। ठीक है, देखिए बेगम हजरत महल क्या हो गई, कानपुर से लड़ी थी बेगम और गिरफ्तारी से बचने कहाँ भाग गई, नेपाल चली गई। मैं बोला ना कि जितना भी राजा लड़े थे 1857 में, सभी लोग ना देश के लिए नहीं लड़े थे। ठीक है, देश के लिए नहीं लड़े थे तो जिसके चलते क्या हुआ था ना कि वो लोग जो थे ना, है ना, वो लोग जो थे ना उस कंडीशन में जो था ना कि अंग्रेज आसानी से क्या हो गए, हावी हो गए, और हावी होने की वजह से क्या हुआ कि आसानी से क्या हो गए, विद्रोह में वो लोग सफल हो गए। ठीक है, तो इस कंडीशन में चलिए आगे बात करते हैं। कानपुर, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब जो थे, जिसे घोंगू पंथ भी कहा जाता है, पेशवा पद का किया गया था। पेंशन का जो था ना, पेंशन पेशवा पद का क्या कर दिया था, घोषित किया, पेशवा पद घोषित किए थे, लेकिन नाना साहब को क्या किया था, पेंशन बंद कर दिया गया था। ठीक है, 1857 के समय। चलिए आगे बात करते हैं। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे के नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग थी। नाना साहब की तरफ से ये लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वही रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे की बात करें जो रानी लक्ष्मीबाई को मदद किए थे, लेकिन इनको भी फांसी दे दी गई 1858 में। चलिए आगे बात करते हैं। दिसंबर 1857 में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर में अधिकार कर लिया। देखिए कहाँ पहुंची, कैंपबेल कहाँ पहुंची, अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंच गई और फिर से क्या किया, कानपुर में अपना अधिकार कर लिया। ये जितनी जगह भारतीय सेना लूटे थे ना, फिर उसमें अंग्रेज धीरे धीरे क्या कर लिया, अपनी सेना बनाया और धीरे धीरे अपना अधिकार करते चला गया। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए और अंततः उनको फांसी दे दी गई। देखिए सभी लोग भागते चले गए। देखो वहाँ पे बेगम हजरत महल भाग गई और यहाँ नाना साहब भी भाग गए, है ना। चलिए झांसी की बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जो कि मार्च 1858 में ह्यूरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। ठीक है, ह्यूरोज ने वही बोला था कि कोई मर्दानी अगर कोई इसमें लड़ रहा है कोई मर्दाना, तो वो कौन है, रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना, जो कि दत्तक नाम का लड़का क्या किए थे, गोद ली थी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह क्या हो गई, हार गई, गद्दारी हो गई। कोई भी देखिए कोई भी युद्ध होता है ना, जब अपना अगर कोई धोखा ना देना तब समझ लीजिए कि आप हार नहीं सकते हैं। अपना ही कोई ना धोखा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान हार जाता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग और इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने क्या किया, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, हम आपको बता दे रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़िए, लाभ मिलने वाला बिल्कुल। सीरीज वाइज चल रही है सारी क्लासेस, सीरीज वाइज। अभी बिहार तो वैकेंसी जाने वाली है, 1817 वैकेंसी जाने वाली है। सभी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आएगा। पूरी सीरीज वाइज दरोगा की तैयारी चल रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से चल रही है। ऑफलाइन में तो बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, जनरल कंपटीशन के लिए। चले पीछे से ह्यूरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी को साथ युद्ध किया। ह्यूरोज क्या कर लिया, सेना लेके पहुंचा और रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या किया, युद्ध कर लिया। कोटा और मुरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, है ना। कोटा और मुरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई क्या हुई, वीरगति प्राप्त हुई। यानी कहने मतलब कोटा और मुरार के बीच में युद्ध हुई और रानी लक्ष्मीबाई क्या हुई, हार गई, यानी खुद की क्या हो गई, हार गई। चलिए आगे बात करते हैं जगदीशपुर बिहार। यहाँ के जगदीशपुर बिहार की जो बात हो रही है ना, कि यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह थे ने किया था। सवाल पूछा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह कहाँ से विद्रोह किए थे, तो बताइएगा कहाँ से, जगदीशपुर बिहार से, जमीन के लिए लड़े थे। ठीक है, चलिए इलाहाबाद की बात करते हैं। इलाहाबाद, यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया, जिन्होंने इलाहाबाद के सूबेदार घोषित किया गया, है ना।
इलाहाबाद के लिए लड़े थे। कहाँ कौन लड़े थे इलाहाबाद से? तो मौलवी लियाकत अली, जो कि जिन्होंने सूबेदार घोषित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। फैजाबाद, यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गुरीला पद्धति से युद्ध किया। ठीक है, फैजाबाद से कौन लड़े थे? मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने लड़ा था, और जिन्होंने क्या किया था? गुरीला पद्धति से युद्ध किया था। सवाल पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरीला पद्धति से किसने लड़ा था? फैजाबाद से, तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विद्रोह का असफलता के कारण, विद्रोह को सीमित, है ना, विद्रोह का सीमित स्वरूप क्या होगा? सीमित स्वरूप, देसी नरेशों और सरदारों की गद्दारी। देसी नरेश थे और सरदारों क्या की? गद्दारी, यानी कि लोग जो थे ना एक साथ ना लड़े और हमेशा क्या करना, एक दूसरे से गद्दारी करते रहे। ठीक है, चलिए कुशल नेतृत्व का अभाव, यानी कि एक साथ क्या हो गया कि सभी लोग मिलजुल कर अपने बुद्धि विवेक का वो लोग प्रयोग नहीं किए। निश्चित उद्देश्यों का अभाव, मतलब जो उद्देश्य था उसका अभाव हुआ। विद्रोहियों के पास सीमित साधन, यानी कि विद्रोही के पास क्या था कि उतना ज़्यादा हथियार नहीं था जिसके वो लड़ सके। सरकार उसमें कुछ क्या की थी कि सरकार तो अंग्रेजी चल रहा था, लेकिन वो लोग जितने भी थे सभी लोग अपने साधन सही से प्रयोग नहीं करते थे। जन समर्थन का अभाव, मतलब जितनी जनता थी सभी लोग सपोर्ट नहीं करते थे। चलिए, अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व, अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपके काम आएंगे। कुछ प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? क्वेश्चन, चौरी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, वह अपना भारतीय सिपाही कौन था जिसने चौरी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? मंगल पांडे। ठीक है, अभी पढ़ा है ना, उसी का सिलेक्टेड आपको चीजें बता दें ताकि आपके क्वेश्चन भी ताजे ताजे हो जाएंगे, है कि नहीं। मंगल पांडे जिसने अकेला 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, तो क्या 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था मंगल पांडे जी, है ना। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह नेतृत्व किस शहर से किया? लखनऊ। रुआई बेगम हजरत महल जो कि कहाँ भागी थी? नेपाल। नाना साहब भी भागे थे, यही अकेले नहीं भागी थी। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था उसका? लॉर्ड कैनिंग नाम था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पॉमेस्टन। क्या नाम था? लॉर्ड पॉमेस्टन। चलिए आगे बात करते हैं। 1857 विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे। किसने किया? तात्या टोपे। अगला सवाल, जगदीशपुर के राजा कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक, अगला सवाल, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। किससे? चित्तौड़ से। चलिए कुछ क्वेश्चन जो आपको सूचीबद्ध, सूची 1 और सूची 2 में क्या करना है? सुमेलित करना है, मतलब मिलान करना है। चलिए कानपुर से कौन लड़ा था? तात्या टोपे। चलिए कौन? तात्या टोपे। देख रहे हैं। इलाहाबाद से कौन लड़ा था? इलाहाबाद की जो बात कर रहे हैं वो लियाकत अली थी। फैजाबाद से कौन लड़े थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन में मिला है A4, है ना, इस पर। चलिए अगला सवाल, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को द्वितीय किसने गिरफ्तार किया था? किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था और उनका मृत्यु रंगून भेज दिया गया था। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1857 के विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा था? किसी भी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, यानी कहने मतलब कि सभी योजना क्या थी कि योजना कमी थी, संगठन नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो गया? असफल हुए थे। इस प्रकार से मैंने 1857 की तथ्य जो है पूरी व्याख्या जो है निचोड़, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, फालतू कोई चीज़ें नहीं, केवल एग्जाम संबंधित जो है मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आए होंगे।
और अगर समझ में आया तो अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को मत करिए, इस चैनल की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, तो इस समय आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो इस कारण मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, ठीक है बाबू। चलिए शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कमेंट्स भी कर दीजिए, अपना सुझाव भी दीजिए, ठीक है। चलिए।